नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में ये स्पेशली ई मित्र संचालकों के लिए वीडियो होने वाला है। अभी भी कुछ चीज चल रही है, एक तो टीओटीपी, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ नई अपडेट है टीओटीपी को लेकर। इसके अलावा जो है बात करेंगे क्यों लागू किया गया, इसका कारण बताएंगे आपको, क्यों जो है इसको इस तरह से लागू किया गया। इसके अलावा दूसरी चीज है अपना जो एसएसओ पोर्टल बंद हुआ है सिटीजन के लिए, उसके लिए बात करेंगे, उसके लिए भी कुछ अपडेट है। इसके अलावा लास्ट में बात करेंगे हम कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, लगभग जो है कल से लेकर आज के बीच में मेरे 50 से ज्यादा लोगों के मैसेज आए होंगे कि ई मित्र को बंद कैसे करवाएं ताकि सिटीजन ऐप जो है यूज कर सके। तो इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है लेकिन बहुत ही जरूरी जानकारी है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टीओटीपी के बारे में। तो आपको पता होगा टीओटीपी लागू कर दिया गया है, लेकिन हम जो कंफ्यूजन में है, कई बार जो हम सोचते रहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जो कल वाली मॉर्निंग वाली जो वीडियो मैंने डाली थी वो काफी लोगों तक पहुंची, आपका अच्छा प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वो वीडियो कुछ अधिकारियों तक भी पहुंची और अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, 4 से 5 अधिकारियों से बात हुई। तो उसका जो मैं आपको निचोड़ बताऊं तो वहां पर बताया गया कि ये जो टीओटीपी है कोई शौक से नहीं लगाया गया है, टीओटीपी एक मजबूरी में लगाया गया है। जब भी कोई मजबूरी में काम होता है तो ऐसा ही होता है, आपको बताया, ये काम चला हुआ है। तो वह क्या है, मेन रियलिटी क्या है वो आपको बताता हूँ। तो ई मित्र पोर्टल के ऊपर आपको पता होगा आईरिस, ओटीपी और साथ ही बायोमेट्रिक, ये तीनों जो काम है वो होते थे आधार कार्ड के सर्वर से। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई मित्र पोर्टल के लिए राजस्थान सरकार को एक्सेस देने से मना कर दिया है आधार ऑथेंटिकेशन का। यानी कि ई मित्र पोर्टल लॉगिन के लिए आधार की सर्विस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी। इसको लेकर काफी टाइम से बातचीत चल रही थी, लेकिन अंततः बात ये हुई क्योंकि आधार का सर्वर बहुत ज्यादा जो लोड ले रहा है और 80 से 85,000 ई मित्र कियोस्क अगर लॉगिन होते हैं तो वहां पे भी लोड बढ़ता है उसकी वजह से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ये उनकी पर्सनल बात है, हमने ज्यादा नहीं कह सकते उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोशिश तो की होगी स्टेट गवर्नमेंट ने भी कि वो बंद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जेन्युइन रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से वो बंद की गई है। अब जब वो बंद हो चुका है एक्सेस, तो यहाँ पर लॉगिन के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जरूरी थी। तो इसलिए जो है इन्होंने यहाँ पर टीओटीपी के सिस्टम को लगा दिया, जो कि पहले भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके लिए चल रहा था और उसी को यहाँ पे लगा दिया है। तो ये सिक्योर होने का सवाल ही इतना सिक्योर नहीं है। इनकी तरफ से एक सफाई और दी कि मैंने बात की, तो उनका कहना है कि आप जब भी लॉगिन करते हो तो एक तो अपना ओटीपी आता है टीओटीपी, उससे एक्सेस करना है। सिक्योरिटी बढ़ी है उल्टा के, तो कैसे बढ़ी है उनका कहना है कि एक तो टीओटीपी आएगा, उसके बाद आप जब ई मित्र पे क्लिक करोगे तो ई मित्र लॉगिन के टाइम पे एक ओटीपी और आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, वो भी ओटीपी डालना पड़ेगा तब जाके लॉगिन होगा। तो आपको कमेंट करके बताना, मैंने उनको बताया कि ऐसा कोई ओटीपी नहीं आ रहा है। आपको ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो सेकंड ये करेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हुआ है तो डबल सिक्योरिटी बढ़ी है। एक तो अपना टीओटीपी और दूसरा जैसे आप ई मित्र पे क्लिक करोगे तो वहां पे जो है एक जन आधार से ओटीपी आता है, वो आधार वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि जन आधार के सर्वर को हम काम में ले रहे हैं, जन आधार के सर्वर से ओटीपी जाएगा, तो आधार वाला तो एक्सेस मिल नहीं रहा है। तो ये कुछ चीजें इसीलिए इसको लागू किया गया है। बातचीत चल रही है गवर्नमेंट से, अगर पॉसिबल हुआ और आधार कार्ड के सर्वर का एक्सेस वापस दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो है वापस से इसमें आईरिस और अपने ओटीपी वाला सारा ऑप्शन जो है बायोमेट्रिक वगैरह आ जाएगा, नहीं तो जो है यही रहेगा। और सीधी बात बताऊं तो इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है एसएसओ पोर्टल बंद होने को लेकर। जी हाँ, बहुत सारे लोग परेशान है। एसएसओ पोर्टल सिटीजन के लिए बंद हो चुका है। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के लॉगिन हो रहा होगा पता नहीं, लेकिन 99% लोगों के लिए एसएसओ पोर्टल सिटीजन पोर्टल के लिए बंद हो गया है। और कुछ इस तरह का एरर आता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी आपको। तो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं इसको लेकर, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम अटके गए। उस वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था रीजन, गवर्नमेंट ने सही टाइम पे बंद किया, इसका कारण क्या समझो आप। गवर्नमेंट चाहती है कि जो फेक, आप कुछ भी समझो, लेकिन गवर्नमेंट का नजरिया मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट के नजरिए में क्या है, बेरोजगारी पता किसको मिलना चाहिए, जो बेरोजगार है। ई मित्र कियोस्क को नहीं मिल सकता। इसके अलावा अगर वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो वो कौन भरेगा, रेगुलर स्टूडेंट। ई मित्र कियोस्क नहीं भर सकता। तो जब ये चीजें ई मित्र के काम की नहीं है तो ई मित्र को एक्सेस क्यों दे इस चीज का, इसलिए उन्होंने वो चीज हटा दी ताकि अगर कोई मित्र कियोस्क गलती से फर्जीवाड़े से किसी भी तरीके से अगर फायदा ले रहा है बेरोजगारी भत्ते का या फिर स्कॉलरशिप का, तो उसका जो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि 5 जून जो है वो लास्ट डेट है अपनी अटेंडेंस अपलोड करने के लिए, ताकि आपको अगले साल भी भत्ता मिलता रहे। तो वो भत्ता जो है अगर आपने जैसे भी लिया जो भी लिया, लेकिन अभी शायद ही आपको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है वापस से एसओ पोर्टल नहीं देने वाली है। इसके अलावा कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, ई मित्र कियोस्क ज्यादा क्या जरूरत पड़ती है रिक्रूटमेंट पोर्टल की, तो वहां से आप जो वो ले सकते हो, वो आप यूज कर सकते हो। ई मित्र भी दिया हुआ है और वहां से आप अपना कोई भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर आवेदन करना हो, कोई भी फॉर्म तो कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने अपने से बिल्कुल साफ किया है कि जिनको जरूरत है उनको मिल रहा है ऑप्शन, आपके लिए जरूरी नहीं है तो आपको ऑप्शन क्यों दिया जाए, वो चीजें। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पर एक सवाल जो और आ रहा था, बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि जब गवर्नमेंट ने साफ कर ही दिया है कि ई मित्र कियोस्क को सिटीजन एसएसओ का ऑप्शन नहीं मिलेंगे,
तो जो क्योंकि ई मित्र से तो इतनी कमाई होती नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने खाली नाम मात्र के लिए ई मित्र लिया था, लेकिन बाद में उसका ज्यादा यूज भी नहीं किया और ई मित्र खाली नाम मात्र के लिए था उनके पास में। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि बंद कैसे करवाए, ई मित्र बंद करके क्या उनको वापस से सिटीजन के ऑप्शन मिल जाएंगे और जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी मिल जाएगी जो भी सिटीजन को मिलती है, बेरोजगार भत्ता कह लो, स्कॉलरशिप करो, वो सारी चीजें। तो मैं आपको एक चीज साफ कर देता हूँ, सबसे पहले तो अगर आपको ई मित्र बंद करना है तो उसका प्रोसेस एलएसपी के थ्रू होगा। एलएसपी को आपको मेल करना पड़ेगा, बात करके कुछ प्रोसेस रहता है वो एलएसपी आपको बताएगी। इसके अलावा जो अगर एलएसपी से कॉन्टेक्ट नहीं है तो आपको अपने ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे जो डीओईटी के प्रोग्रामर है उनसे जाके मिलना पड़ेगा, उनको लिखित में एप्लीकेशन देके भी जो है आप अपने ई मित्र को बंद करवा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ई मित्र बंद हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ई मित्र बंद होने के बाद में आपको दोबारा से आपके सिटीजन के ऑप्शन कब तक मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन कब तक मिलेंगे उसको कुछ फिक्स नहीं है। कई बार तो साल साल भर लग जाते हैं ई मित्र बंद होने के बाद में, क्योंकि नॉर्मली एक साल अगर आपने ई मित्र में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तब उसको दोबारा एक्टिव नहीं कर सकते, तो वो कुल मिलाकर बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसको दोबारा एक्टिव करवाना है तो आप नहीं करवा सकते, या फिर जो अलग प्रोसेस रहता है पूरा, आप टोकन काट के नहीं करवा सकते। वैसे अगर आपको जो है बाद में भी अगर आप टोकन नहीं काटते, कुछ भी नहीं करवाते हो, तो साल भर के बाद में, साल 2 साल के बाद में आपका ऑटोमेटिक जो है एसएसओ ई मित्र का ऑप्शन हट जाता है और मात्र सिटीजन का ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप खुद से करवाओगे तो भी ई मित्र हटवाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सिटीजन के ऑप्शन है वो कैसे आएंगे उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं करा, ना एलएसपी आपको बताएगी ना ही कोई डीओटी की तरफ से बताया जाएगा, तो उसमें टाइम लग सकता है। बाकी आपके पास में इसके लिए और कोई बेटर जानकारी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ कुछ समस्या आपको आ रही थी, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, कुछ ना कुछ काम आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करना है। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हमें बहुत ज्यादा हिम्मत देता है और वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ई मित्र के उसके लिए बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जिसको लेकर हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। समय समय आपको वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।